वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुक्तं श्लोके भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। ये लाइट बंद ऊपर से पहला बटन उधर से ऊपर से पहला श्लोक संख्या नंबर 39। सर्वधीवृति अनुभूत सर्वे आत्मा यथा स्वपन जनईक्षिता एक तम सत्यमानंद निधि भजे नान्यत्र सत्य यत आत्मा। शब्दार्थ स वह परम पुरुष सर्वधी वृत्ति सभी प्रकार की बुद्धि द्वारा अनुभूति होने की विधि अनुभूत सावधान सर्वे हर एक आत्मा परमात्मा यथा जिस तरह स्वप्न जन सपना देखने वाला इक्षिता देखा हुआ एका एक और वही तम उसको सत्यम परम सत्य आनंद निधि आनंद का सागर भजेत पूजा करे न कभी नहीं अन्यत्र अन्यत्र सजेत अनुरक्त हो यत जिससे आत्म पाता अपना पतन। हरे कृष्णा। हिंदी अनुवाद। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह के सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंद में परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए अन्यथा वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। हरे कृष्णा। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंद में परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए अन्यथा वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। हरे कृष्णा। तात्पर्य इस ज्वाइनिंग के लिए जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा इसे। इस श्लोक में महान गोस्वामी श्री शुकदेव ने भक्ति योग की ओर संकेत दिया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर
भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध हो। अतएव बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, तो बड़े से बड़ा योद्धा को बंधन में पुनः बांध देते। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अनिमा या लघिमा की उपलब्धि, जिससे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और हल्का से हल्का बन सकता है, या सामान्य अर्थों में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक वर्ग प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्म पतन तथा भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। परमेश्वर एक है, किंतु उनके अंश अनेक है, अतः वे सबके परमात्मा है। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि उसने इसे बाद में देखा है और भगवान उसे पहले से देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा देखे बिना देख नहीं सकता। यही वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है। अतः हम जो भी देखते या करते हैं, उस देखने या करने के समस्त कृत्यों के कर्ता परमात्मा भगवान ही है। आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ एक तव तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंतनीय भेदाभेद तत्वदर्शन रूप में प्रतिपादित किया। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु प्रकट होती है, अतः भगवान का ये विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन का परमात्मा है। किंतु यही विराट रूप नारायण या भगवान विष्णु की भी अभिव्यक्ति है, और हम जितना ही आगे बढ़ेंगे तो अंततः हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अंतिम परमात्मा है। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य को या तो भगवान श्री कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ रूप दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव थे, अन्यों की बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इसे निस्संदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। अतः सारी सृष्टि एक ही साथ नारायण से युक्त तथा पृथक है, और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आचिंतनीय भेदाभेद तत्वदर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चेतवन शक्ति से अद्भुत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि ये उनकी बहिरंगा शक्ति माया का प्रभाव है और ये अतरंगा शक्ति आत्म माया से पृथक है, अतः सारी भौतिक सृष्टि उनसे पृथक भी है। इस श्लोक में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अति सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता रहता है। इस तरह वह स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण ना तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं बंधनों से बंधते हैं, न ही प्रभावित होते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यता सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतः उनके अंश होने के कारण मनुष्य को बिना किसी भी पतन के उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता जाएगा। भगवद गीता, हरे कृष्णा। भगवद गीता 9:7 में इस प्रकार से पुष्टि की गई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि। हे कुंती पुत्र, कल्पांत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि रचता हूँ। किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा परलय के चक्कर से बाहर निकलने का एक अवसर है। ये ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है।
हरे कृष्णा। इस प्रकाश में भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत ईश अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं वन्दे श्रीगुरुं श्रीरूपं श्री राधा कृष्ण नामो विष्णुपदाय श्रीमते नामस्ते हे कृष्ण करुणा सिंधु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम भागवतम श्री भगवान के विराट रूप की चर्चा की जा रही है, उनकी स्थूल शक्तियों के अंतर्गत। और यहाँ पर अब बोला गया, ये समाप्त हो रहा है ये अध्याय, मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंद में परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया, उसे सब कुछ बतलाया अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने। कर्म योग, ज्ञान योग, तप योग, हठ योग, भक्ति योग। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता के अंतिम अध्याय में, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, मैं हरेक जीव के हृदय में बैठा हूं, परमात्मा स्वरूप। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, वदंती तत् तत् तत्वविद यत् ज्ञानम अद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देति। तत्वदर्शियों का मानना है, भागवतम बोलती है कि उस परम सत्य को तीन रूपों में स्वीकार किया जाता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानिति शब्देति। पहली आंशिक पार्शियल अनुभूति होती है ब्रह्मेति। भगवान की सूर्य की किरणों का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो प्रकाश देखते हैं हम तो निराकार स्वरूप की करते हैं, तो ब्रह्मेति। और ये पार्शियल फीलिंग है। सेकंड थोड़ा उससे ऊपर उठ जाता है, भक्त उन्नति करता है, तो परमात्मेति, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में कण कण में जन जन के हृदय में विराजमान है। लेकिन पूर्ण साक्षात्कार, फुली रियलाइजेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा,
उसके डिवोटी कर पाते हैं। भगवान इति शब्द थे बोला गया, भगवान। पहली पार्शियल फीलिंग ब्रह्मेति परमात्मेति, सेकंड, लेकिन ये सब इनकम्प्लीट रहती है, लेकिन फुल भगवान इति शब्द थे, भगवान लॉर्ड कृष्णा। और यहाँ पर बोला गया मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भगवान को ढूंढ रहा है। कृष्ण को भगवान, लोगों को मालूम नहीं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन हर एक व्यक्ति भगवान को ढूंढ रहा है अलग अलग तरीकों से। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार उनके शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के फीलिंग के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। जैसे जैसे जिस भाव से जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई निराकार के रूप में, कोई परमात्मा के रूप में, और कोई भगवान इति शब्द देते भगवान श्री कृष्ण के। और भगवान श्री कृष्ण भी अपने जो जिस रूप में भगवान को देखना चाहता है, निराकार या परमात्मा या भगवान, उसी के अनुरूप उसको वैसी अनुभूति करवा देते हैं। जैसे कोई भगवान कृष्ण को साकार रूप में देखना चाहता तो भगवान उसको अपने दर्शन करा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर व्यक्ति लगा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल जो दर्शन होते हैं वो कौन कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान साकार रूप में जो उसको प्राप्त करना चाहता है। अभी हमने इसमें पढ़ा तात्पर्य में कि प्रकृति में वापस अपने समेट लेते हैं। जब इसकी लास्ट लाइन है, अब देखिएगा श्लोक की। हरे कृष्णा। लास्ट लाइन, हे कुंती पुत्र, कल्पांत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि रचता हूं। भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो जो आवश्यक अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, अपने माता तत्व से उनको बाहर निकालते हैं और सृष्टि की रचना करने के लिए। और माता तत्व से ही हम सब जीवात्माएं निकलती हैं और इस सृष्टि में भेज दी जाती है। और जब इस कल्प का ब्रह्मा जी का महाप्रलय हुई थी, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष के समाप्त हो गई, तो सारे जीव फिर वापस पुनः समेट लिए जाते हैं, जो इस सृष्टि में रह जाते हैं। तो निकल गए, भगवान के धाम चले गए, भगवान के तिरंगा शक्ति में प्रवेश कर गए, इससे वर्णन आता है। वो क्या बोले, किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्कर से बाहर निकलने का एक अवसर है। ये ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अतरंगा शक्ति में प्रवेश करते हैं। तो जो रह जाते हैं उन्हें वापस वे भगवान अपने माता तत्व में समेट लेते हैं, अपनी प्रकृति में वापस समेट लेते हैं। फिर जब उनका क्या बोले दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि की रचना करता हूं, तो फिर भगवान उनको वापस उन आत्माओं को, जीवात्माओं को वापस इस सृष्टि में भेजते। तो ये चक्कर चल रहा है। जो निकल जाता है, निकल गया, भगवान के
आध्यात्मिक लोक में चला गया, और जो रह जाता है वो इस सृष्टि में फिर दोबारा भगवान अपनी उस प्रकृति में समेट रह। मन एकमात्र कारण है। जब भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया तो क्या बोलते हैं, जब अर्जुन को बोला कि तू उस परमात्मा रूप में अपने मन को एकाग्र कर, उसकी शरण में जा। अब ये नहीं कहते कि मेरी शरण में आ, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में जा जो हृदय में बैठा है। अब परमात्मा है, निराकार है, वो तो अंदर दिख नहीं रहा। और भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवद गीता में बोलते रहे मेरी शरण में आ, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चेता सततम माम, माम 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 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेरी शरण में आ मेरी। अब यहाँ पर आके जब भगवद गीता समाप्त करने लगे, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, हृदय में बैठा है परमात्मा, तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण। तो अर्जुन चुप हो गया, साइलेंट हो गया, ये क्या कह रहे हैं आप? सारी भगवद गीता में माम माम बोलते रहे, आप कहते कि उसकी शरण में जा। जब अर्जुन ने कोई रिएक्ट नहीं किया, असमंजस वाली स्थिति में आ गया, तो भगवान फिर उससे दोबारा बोले। अब अर्जुन रिएक्ट नहीं कर रहा, तो अर्जुन के रिएक्ट ना करने पर फिर भगवान उससे बोलते हैं, क्योंकि तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है, तेरे को मैं सर्वाधिक गुह्यम ज्ञान बताने जा रहा हूं, टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज तेरे को मैं बताने जा रहा हूं। उस सीक्रेट नॉलेज, तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, इसे अपने हित के लिए ध्यान से सुन इस बात। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने 2 श्लोक बोले भक्ति योग की जो पराकाष्ठा है। पहला श्लोक था मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कृत्य, और दूसरा श्लोक था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, एकमात्र मेरी शरण। तो जो पहला श्लोक बोला उसका पहला शब्द ही क्या था, मन मना भाव, तू मेरे मन वाला हो जा, तू मेरे मन वाला हो जा। इस संसार में सबसे प्रगाढ़ संबंध किसे माना जाता है, बताइए? माता पिता का। लेकिन शास्त्र बोलते माधुर्य, लड़की माँ बाप की मर्जी के बिना घर पर छोड़ के बाहर जाती है, तब मुझे माँ बाप नहीं ध्यान रखते। गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई कौन केशव के पास। तो सबसे प्रगाढ़ जो संबंध बोला जाता है माधुर्य रस की बोला। तो भगवान बोलते हैं मन मना भाव, मेरे मन वाला हो जा। हम जब कोई लड़की भागती है, हम जब यंग एज में होते हैं, कोई ना किसी के साथ कोई संबंध बना लेते हैं अपने मन में, किसी लड़की लड़के का, तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। घर वाले कुछ संदेश देंगे, कर लेंगे, बाद में कर देंगे काम, घर का काम बाद, पहले उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो जैसे हम उस मन वाला हो जाते हैं जिस मन के साथ हमने अपने आप को, तो वो स्थिति यहां पर बोली गई कि मेरे मन वाला हो जा, तुम अपना मन तुम मेरे में लगा दे। ये मन ही है एकमात्र जो हमारे को इस संसार में घुमा के रखे हुए हैं, अच्छी तरह से घुमा के रखे हुए। भागवतम पुराण 11वें स्कंद में एक भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान देते हैं, जिसे उद्धव गीता के नाम से बोला जाता है। उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, और जिस श्लोक को व्याख्या भगवान करते हैं। एक ब्राह्मण है,
बड़ा कंजूस है, पैसा देने के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं, खूब पैसा है, संपत्ति है, पति पत्नी और सॉरी घर परिवार वाले उसके मित्र से पैसा लेना चाहते हैं, देने के लिए तैयार, फिर लूट लेते हैं उसको, कंगाल कर देते हैं उसको, फिर उसके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है कि ये संसार में कुछ नहीं पड़ा। तो उस समय वो ब्राह्मण एक श्लोक बोलते हैं जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण उद्धव से करते हैं। न अयम जनों में सुख दुख हेतु न देवात्मा गृह कर्म काला मना परम कारम मामनंती संसार चक्रम परिवर्तित थे। श्लोक का अर्थ क्या है? ना तो ये लोग जो हमारे इर्द गिर्द सब परिवार है या जो कोई है, ना तो ये लोग मेरे जो सराउंडिंग में चारों तरफ बैठे हैं मेरे साथ, जिनसे मैं संबंधित हूँ, चाहे परिवार के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे किसी भी, ना तो ये लोग मेरे सुख दुख का कारण है, ना ही देवता, ना ही मेरा शरीर, ना ही मेरे ग्रह चाल खराब होते हैं, ग्रह चाल खराब है, या ना ही मेरे विगत कर्म और ना ही काल, प्रत्युत ये तो एकमात्र मन है जो मेरे तमाम सुख दुखों का कारण है और इस भौतिक जीवन में निरंतर मेरे को घुमाता चला जा रहा है। मन ही एकमात्र ऐसा कारण है जो मेरे को घुमा रहा है, अच्छे से घुमा रहा है, सोचने समझने का अवसर नहीं देता मेरे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ मैं खुद, आत्मा सबसे ऊपर। और लेकिन मन, हमने कल के श्लोक में पढ़ा था माधव प्रभु की क्लास, कि मन बुद्धि को भी क्रॉस कर जाता है, बुद्धि को भी नहीं महत्व की बात है और उसके महत्व को भी क्रॉस कर जाता है और ले डूबता है जीवात्मा को। हम मन के पीछे चलते हैं, हम सब क्यों चलते हैं मन के पीछे? इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरी दो शक्तियां काम कर रही हैं इस सृष्टि में प्रमुख, एक पराशक्ति आत्मा, हम सब आत्मा, और एक अपराशक्ति जड़। ये शरीर जो ये जड़ है, ये अपने आप में एक्टिव नहीं होता, इसके अंदर आत्मा प्रवेश करती तो ये एक्टिव हो पाता है। अदरवाइज जैसे इसको आत्मा छोड़ देगी तो धड़म से गिर जाएगा। ये पूरी सृष्टि जड़ है, लेकिन इसमें जब भगवान प्रवेश किए शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, कन कन में, जन जन के हृदय में, जगह जगह प्रवेश किए, तो ये पूरी सृष्टि एक्टिव हो गई। उससे पहले जो एलिमेंट थे, जल था, वायु थी, अग्नि थी, आकाश था, भूमि थी, लेकिन एक्टिव नहीं थे। जल में कोई हलचल नहीं थी, ठहरा हुआ था, हिल भी नहीं रहा था, वायु चल नहीं रही थी, दिख नहीं रही थी। लेकिन जैसे भगवान से विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु इस सृष्टि में प्रवेश किए तो पूरी सृष्टि एक्टिव हो गई, हिलने लग गया, सब कुछ, सब एक्टिव हो गया। ये शरीर तब एक्टिव होता है जब इसके पीछे चेतना आ जाती है, आत्मा आ जाती है। प्रत्येक वस्तु इस सृष्टि की चेतना की वजह से एक्टिव होती, क्रियाशील होती है। ये करताल है, ये जड़ है, पड़ी है, अपने आप नहीं बजेगी, कभी नहीं बजेगी,
एक चेतना का हाथ लगेगा तो ये बजना शुरू करेगा। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, 8 एलिमेंट थे। ये अपरा शक्ति होते हैं। ये 8 एलिमेंट से बना हुआ ये बॉडी, ये आत्मा को मुहैया करवा दिया गया। ये ले भाई, तेरे को शरीर दिया। वो अपना शरीर वैकुंठ में छोड़ के आया, बढ़िया शरीर था, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट होना चाहता था, मैं भी कंट्रोलर बनना चाहता हूं, तो भगवान ने जो सृष्टि की रचना किया, भेज दिया संसार में, इंडिपेंडेंट होके देख ले। ध्यान से समझिएगा इस बात। इंडिपेंडेंट बनने के लिए हम लोग आए, कंट्रोलर बनने के लिए हम लोग आए संसार। तो भगवान ने जो सृष्टि की रचना किया, तो भाई एक बॉडी भी चाहिए थी। वाली बॉडी तो मिलनी नहीं, जो वैकुंठ में बॉडी थी तेरे पास, वो तो भाई वैकुंठ में ही रहेगी, आध्यात्मिक लोक में रहेगी। यहाँ उसको एक ये बॉडी मुहैया करवा देगी, ये 8 एलिमेंटल बॉडी। अब ये 8 एलिमेंट 2 पार्ट में दिखते हैं हमारे को। एक 5 एलिमेंट जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, ये स्थूल शरीर जो आपको बॉडी दिख रही है, ये जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश में बनी, और ये यहीं की यहीं सभा हो जाएगी एक दिन। जिस दिन आत्मा इसमें से निकल जाएगी तो ये बॉडी यहीं उन्हीं 5 तत्वों में वापस मिल जाएगी, जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश में मिल जाएगी। और जो 3 तत्व उसके साथ मिले, मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये 3 एलिमेंट जिस मन से मैंने शरीर में रहते हुए पाप पुण्य किए, जिस शरीर में रहते हुए मैंने मन के साथ पाप पुण्य किए, उन्हीं पाप पुण्यों के फलों को भोगने के लिए ये मन, बुद्धि, अहंकार अगले शरीर में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कि जिस मन ने इस शरीर में पाप पुण्य किए, उसी मन ने अगले जन्म में जाके भोगने भी, उनके फलों को भोगना भी है। ये नहीं कि भाई एक पाप पुण्य किए, खत्म, सब खेल खत्म, अगला शरीर मिलेगा, नया मन, नया बुद्धि, नहीं, वही मन, बुद्धि, अहंकार आपके अगले शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो समझने वाली बात क्या है कि मन, बुद्धि, अहंकार, जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, ये 8 एलिमेंट से बना हुआ जो बॉडी हम लोगों को मिला हुआ है, ये संसार से मिला है, ये माया से मिला है, ये प्रकृति से मिला है। एक ही बात है, इसे प्रकृति बोल दीजिए, इसे माया बोल दीजिए, माया जनित है। भगवत गीता में भगवान इस बात की व्याख्या करते हैं, ब्राह्मण ते सर्वभूतानि शंतरूढ़ानि मायाया, कि मैं माया से बने शरीर रूपी यंत्र के अंदर बैठ के, भगवान बोलते हैं, मैं जीव आत्मा को जैसे जैसे इच्छा करता है वैसे वैसे घुमा रहा हूं उसे। तो हमारे जैसे जैसे हमारा मन इच्छा करता है, क्योंकि अब मन क्यों इच्छा करता है, क्योंकि मन मिला ही संसार से आपको, बुद्धि आपको संसार से प्राप्त हुई है। ईगो, जो फाल्स ईगो लेके बैठे, हम छोटी छोटी बात के ऊपर ऐसे नाक पे मक्खी नहीं बैठ रहे थे, ये संसार से मिली है। तो मन, बुद्धि, अहंकार ये मिला संसार से है, ये स्वाभाविक है, आपको संसार की तरफ ही लेके जाएगा। आपको मीन आपकी आत्मा जिसको ये मिला, ये स्वाभाविक है, आपको संसार की तरफ ही लेके जाएगा, क्योंकि ये आया ही संसार से है। और मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को बोला कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ रूप, आत्मा। आप आत्मा सर्वोपरि है। लेकिन होता क्या है, इसे बोला जाता है तटस्था शक्ति। ये माया की तरफ भी पलट जाती है और भगवान की तरफ भी चलना शुरू कर देती है। तटस्था, तट पे खड़ी है, कभी माया की तरफ लुढ़क जाती है, कभी संसार की तरफ। तो चूंकि ये मन, बुद्धि, अहंकार आपको संसार से मिले हैं, जो आत्मा जब उसको ये बॉडी मिलता है 8 तत्वों वाला,
तो ये उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है आत्मा। मैं ही हूं, मैं बॉडी हूं, आई एम बॉडी। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, जो कुछ भी आप करते हो, सुबह से लेकर रात तक सोने तक, एक भी एक्टिविटीज आप बता दीजिए कि आपने अपनी आत्मा के लिए की हो। कोट एनी सिंगल एक्टिविटीज, कोई मेरे को बता दीजिए, या जितने बैठे हैं एक भी एक्टिविटीज आपने अपनी आत्मा के लिए की हो, मेरे को बता दीजिए। हम बोलेंगे कथा में आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए। एक सीधा जवाब देंगे आप कि कथा में बैठे हैं जी, ये तो आत्मा के लिए बैठे हैं। आत्मा के लिए अगर बैठे होते कथा, तो एक एक बात को सुन के उसके ऊपर अमल करते, और उसके ऊपर ना केवल अमल करते, बल्कि इस जो मन बुद्धि अहंकार का जो लबादा लेके चढ़ा के बैठे, इससे भी अपना पीछा छुड़ाते हैं। हम तो इसे श्रीमद् पढ़ते ना सुबह मंगल आरती में 10 नाम अपराध में 8वां नाम अपराध है कि 8वां नाम अपराध क्या है? आठवां नाम अपराध, आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म के समान मानना। कि हम यहाँ पर आए हैं, चलो एक पुण्य कर्म तो हो ही जाता है, पुण्य कर्म मान लिया इसे, तो आने का कुछ तो लाभ होगा। मंदिर सत्संग में गए तो कुछ लाभ होगा, जो लाभ लेना चाहिए था उस लाभ की तरफ ध्यान नहीं है हमारा। जो लाभ लेना चाहिए था उस लाभ की तरफ ध्यान नहीं जाता। भाई कथा सुने, कथा में क्या बोला गया, निकली यार, क्यों फंसे इस संसार में? ठीक है, जितने बैठे हो बताइए कौन व्यक्ति यहाँ पर बैठा कह दे मैं सुखी हूं? एक भी व्यक्ति बता दीजिए, एक भी व्यक्ति बता दीजिए और ये कह दे कि मैं बड़ा सुखी हूं संसार। लेकिन जब भगवान के साथ जुड़ते हैं तो सुखी हो जाना चाहिए ना। तो भगवान के साथ नहीं जुड़े, उसके मन वाले नहीं बने हैं, उसके मन वाले बनेंगे तो जीवन आनंद में हो जाना चाहिए। और सच्चिदानंद है, सतचित आनंद, फुल ऑफ प्लेयर, तो उसके साथ जुड़ेंगे तो फुल ऑफ प्लेयर, अपने भी अंदर पूरा आनंद होना चाहिए। हम में से कोई ऐसा है जो चाहता हो कि मेरा मरना ना हो? हर व्यक्ति कहता है मेरा मरना नहीं हो। और यही वजह है कि जीवन वो जो आनंद में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये नहीं है कि दुख नहीं आएगा जीवन में आपके। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख आगम पाइनो नित्यातांश ततिक्षुभाषा। सुख दुख आएंगे जीवन में, ये कहीं नहीं लिखा भगवान ने भगवद गीता में बोला, श्री भगवान कहीं नहीं बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि दुख सुख नहीं आएंगे तेरे जीवन में। आएंगे, ये संसारी दुखों का घर है, लेकिन जब भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लोगे तो कब दुख आया कब निकल गया आपको पता नहीं चलने देगा, एहसास नहीं होना देगा आपको दुख का। यही वजह है कि हम इस संसार में दुख सुख झेलने में व्यस्त रहते हैं। कभी कोई समस्या खड़ी होती, कभी कोई समस्या खड़ी, कभी कोई समस्या हमारी चलती कहीं पर इस संसार में, बताइए कहीं किसी की चलती इस संसार में? और जबकि भगवान बोलते हैं हम भक्त अपराधीन हो, मैं तो भक्त के अधीन होता हूं, हमें तो उससे कंट्रोल कर लेना चाहिए, लेकिन अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, अपनी नहीं चलती हमारी इस संसार में।
मैं एक सिंपल सी एक प्रभा जी की लाइन में हमेशा बोलता हूँ, इस संसार में जब आप आए थे तो कोई पूछने आया था आपको, भाई इस घर में आपको पैदा करने लगे, बता मंजूर है तेरे? किसी से कोई पूछने आया था? और जब चलने का समय आएगा तो पूछने आएगा, हाँ भाई तैयार है चले? क्यों प्रभु जी? नहीं आएगा। इन एंड आउट में नहीं आपकी चल रही तो इन बिटवीन आपकी कहां चलेगी? इतनी सी बात नहीं हम लोग समझते। हमारी कहीं नहीं चलती संसार में, लेकिन ये नहीं कि चल नहीं सकती, जिसकी चलती है आप उसको भी कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन इधर अपनी चलाने के लिए तैयार ही नहीं है। इधर तो सत्संग में भी जाते हैं तो उस सत्संग में बैठे बैठे भी अपना मन संसार में चलाए मान जाता है। सत्संग में बैठ के भी सत्संग में नहीं बैठे होते हम, दिमाग के घोड़े चलते रहते हैं सत्संग में बैठ। तो इलाज क्या है कि रेगुलर नियमित सत्संग, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति क्या होनी चाहिए, कैसी? अहेतु की अप्रतिहता। आज आगे में 2 दिन बाद आएंगे, आज सत्संग अटेंड कर लिया, 4 दिन बाद देखेंगे समय मिले। शास्त्र बोलते हैं नियमित, उसके साथ जुड़िए, अपने आप को जोड़िए उसके साथ। और उसके साथ जोड़ना कैसे? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान का अवतार है, और उसके नाम के साथ, नाम के माध्यम से अपने आप को उसके साथ जोड़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द आपके कान में साथ में घुसना चाहिए। ये बोला तो एक एक शब्द आपका आपके कान के माध्यम से अंदर उतरना चाहिए। ये विधि है उसके साथ जुड़ने। अब मैकेनिकल जपा करते हैं हम लोग, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, कुछ नहीं प्राप्त। न उत्पाद यदि रतिम श्रम एवं के, खाम का की मेहनत करते चले जा रहे। अगर इतनी साधना करने के बाद आपके मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, राग उत्पन्न नहीं हुआ, तो खाम का की मेहनत किया हमने। और ये राग उत्पन्न कब होगा? जब एक एक शब्द सुनेंगे साथ में। हरे कृष्णा राम 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 राधे राधे राधे, ये बोलने से नहीं काम चलेगा, इसको सुनना भी पड़ेगा साथ, अंदर उतरने का, तब बात बने। वो करने के लिए तैयार है। वो जो समय है वो संसार को देके बैठे हुए हैं पूरी तरह से, उसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान बोलते समाप्त करते हुए मन मना भाव, अपना मन मेरे में लगा दे अपना। लेकिन क्योंकि ये मैंने भी आपको बताया कि ये संसार से मिले, आपको संसार की तरफ लेके जाएगा, लेकिन ये इधर कैसे चलेगा? इसकी विधि यही है कि आप जपा करने के लिए बैठ गए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, 1 घंटा जप कर लिया, ये नहीं कि बैठते ही आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। भाई 1 घंटा जपा किया तो मन आप उठाना शुरू कर देता है, चल हो गया 1 घंटे से बैठा, चल उठ। आपने मन को दबाया, नहीं अभी नहीं उठना, 2 घंटे का जाप करके उठूंगा, 2 घंटे पूरे जाप करेंगे। आपने मन को दबाया और कंटिन्यूशन, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो सुनने वाला साथ में कंटिन्यू होना चाहिए, मैकेनिकल जाप नहीं होना चाहिए बोला। और जब कंटिन्यूसली
वो आप प्रयास करते रहेंगे, मैकेनिकल जाप नहीं होगे, वो आपका जाप आपके सुनने में भी आपके उसमें आता रहेगा, तो धीरे धीरे फिर बुद्धि खड़ी हो जाएगी। मन को दबा लिया, बुद्धि खड़ी, 2 घंटे से ऊपर हो गया, अब नहीं उठा, वो बंदे ने मिलने आना था तेरे को, बुद्धि तर्क वितर्क करना शुरू, वो फलाने व्यक्ति को तूने मिलने जाना था, दिमाग घुमाना शुरू कर देगा, बुद्धि घुमाना शुरू कर देगा, नुकसान हो जाएगा तेरा। बुद्धि उठा देती है, इतने बजे दुकान खोली, 20 मिनट लेट होगी तो पड़ोसी के पास चला जाएगा कस्टमर तेरा। और इतना महत्व दिया होता अपने अंदर पैसे को हम लोगों ने, ये कस्टमर कैसे चला जाएगा। भाई ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचा तो गैर हाजिरी लग जाएगी, आधे दिन की छुट्टी लग जाएगी बिना मतलब। उठ, अरे मन और बुद्धि ने तर्क वितर्क करके आपको उठा देना। मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। हमारे प्रयास क्या होता है कि मन को इधर चलाना, मन को नहीं चलाना, पर बाजी बोलते हैं अपने आप को चलाना है, मैंने चलना है भगवान की तरफ, मन की केयर नहीं करना है, बुद्धि की तरफ सोचना नहीं है, मन मेरे पीछे चले, मैं मन के पीछे नहीं चलूं। हमारा क्या होता है, मैं तो जी मन का हूं, बस खेल खत्म हो गया आपका, मैं तो मन का हूं। ये करताल है ना, ये करताल मेरी है, ये सही सेंटेंस है, ये करताल मेरी है। ये तो नहीं बोले मैं करताल का हूं, ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं करताल का हूं, या ये मोबाइल मेरा है या मैं मोबाइल का हूं। लेकिन मन की बात आती तो मैं तो यार मन का हूं, मन के पीछे चल देते। मन आपके पीछे चलना चाहिए, आपको चलना है भगवान की तरफ। आत्मा इज ए पार्ट ऑफ परमात्मा, मन इज ए पार्ट ऑफ संसार। आत्मा ने देखना कि मैंने संसार के पीछे, मन के पीछे चलना है, जब मेरे को परमात्मा के पीछे चलना है जिसका मैं पार्ट हूं। आत्मा को ये रियलाइज करना है, मेरे को ये रियलाइज करना है यहाँ पर बैठे हुए कि मैं जन्म जन्मांतर से मन के पीछे चलता चला रहा हूं, तो आज तक मिला क्या मेरे को। अब इतने संत महात्मा बोलते कि इधर चलो, मन के पीछे नहीं चलो, परमात्मा के भगवान के पीछे चलो, तो एक बार चल के तो देखे क्या इधर, देखिए तो सही इधर है क्या। भाई मन के पीछे चलते चलते जन्म जन्मांतरों से मैं ये दुख भोग रहा हूं। भगवान ने बोला ये दुख खाले में शाश्वतम, ये संसार ये दुखों का घर है, और मैं मन के पीछे चलता हूं, ये दुख भोगता चला आ रहा हूं। अब तो मैं किसी संत के पीछे चल के देखूं तो सही, इधर है क्या, देखा रखा क्या हुआ इधर भी देख। जब इस संसार की तरफ चलते हैं, अपनी दुकान पे बैठे हैं, कस्टमर लगे हुए हैं, लंच बॉक्स आ गया, घर से आ गया, 12 बजे का लंच बॉक्स आया, शाम को 5 बजे खाना नसीब नहीं होता, इतना तल्लीनता से इस संसार में रचे, खाने तक की फुर्सत नहीं रहती, तो उसका 10% भी आप भगवान की तरफ चल के देख के तो सी आपको अपना प्रभाव दिखा देगा। लेकिन सुनते हैं, देखते हैं, अंदर से अनुभव भी अंदर से कर लेते हैं, हाँ बात तो सही है, ये सही है, लेकिन चलने के लिए फिर भी तैयार नहीं। अभ्यास तो हो गए सड़ने मरने के लिए संसार में, यही जिंदगी है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये सब दुख काट रहे हैं, अच्छे अच्छे दुख काट रहे हैं, बढ़िया बढ़िया दुख आ गया अपने जीवन में काट रहे हैं, लेकिन इधर भगवान की तरफ चलने के लिए हम तैयार। क्यों? क्योंकि चलना चाहते ही नहीं हम लोग। सवाल जो आप तो बहुत करेंगे, लेकिन
चलने की बात होगी तो नहीं भाई, और सवाल किया था, अच्छा था आपने जवाब भी ठीक दिया, लेकिन अभी इच्छा नहीं था चलने की, अभी पैसा दिख रहा है, उधर बढ़िया है, ताम जाम तड़क भड़क चमक दमक ये बढ़िया बढ़िया लगती है सब। अपनी आंखों के सामने देखने के बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, माता चलेगी, पिता चला गया, दादा चला गया, दादी चली, पति चला गया, पुत्र चला गया, लेकिन फिर भी वो जब ठीक है उन्होंने जाना था, उनकी उम्र इतनी लिख दी, हम क्या करें उनके साथ, हम थोड़ा मर जाए। पागलों की दुनिया पर ताजी होता है, पागलों की दुनिया में बैठे हम सब अपने सामने देख रहे हैं, अपने सब कुछ मरते देख रहे हैं सब, लेकिन इसके बावजूद अपने बाहर नहीं, दुनिया ठीक है, वो मर थोड़ा जाना, उनके साथ क्या करें। और कितने पागल हैं, किसी के मरने पे मैं गया, शाम को सुबह संस्कार हुआ दोपहर को, शाम को भोज था, उनके घर में जो आए थे भाई खाना तो खिलाना पड़ता है, तो खाने बैठे एक व्यक्ति बोला यार थोड़ा घी तो डाल दो इसमें, दाल में घी तो डाल दो थोड़ा सा, संस्कार करके आए दोपहर को, इससे पागल क्या हो सकता है। भाई इट्स ए फैक्ट, हमें मालूम नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। एक कभी पागल खाने में किसी पागल व्यक्ति को देखा आपने, वो पता नहीं ऐसे ऐसी बात करेगा, उसको पता ही नहीं वो है क्या, वो कहाँ को क्या बोला है क्या नहीं बोला, उसे क्या वो स्थिति हमारी है। वो तो जन्मजात पागल है, चलो मान लिया, वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम तो आंखें रखे बैठे, कोई हमारे को पागल बोले तो उसे लड़ने मरने के लिए तैयार होते, हिम्मत कैसे ऊपर पागल हमसे पागल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महान गोस्वामी श्री शुकदेव गोस्वामी ने भक्ति योग की ओर संकेत किया था। वे हम बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर ध्यान न बांटकर भगवान को ही अनुभूति, पूजा, भक्ति का परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में अपना चित्त एकाग्र करें। अर्जुन की तरह भगवद गीता को समझने का प्रयास करना, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता को समझा, सुना, महसूस किया, उसी तरह भगवद गीता प्रभुपाद जी बोलते सुनो समझो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मामश्वर, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना मन मेरे में लगा, मेरी पूजा कर, मेरी भक्ति कर, मेरे को नमस्कार कर। ये चार काम बोले भगवान श्री कृष्ण। और किसने बोले? एक पर्सनैलिटी ने बोले। और सुना किसने? एक पर्सनैलिटी ने सुना। नहीं? इसमें निराकार वाला सवाल ही कहां से होता है? एक व्यक्तित्व तो दूसरे व्यक्तित्व को बोला कि मेरी भक्ति कर, क्योंकि उससे पहले अर्जुन इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि आप ही परम सत्य हो, आप ही परम भगवान हो। और तो भगवान कहते कि मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मेरी साधना कर। तो भगवत गीता को उतारने के लिए अर्जुन ने जैसे इस बात को स्वीकार किया, वैसे ही उसी के साथ सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़। प्रभुपाद जी बोले ना पत्नी चलती मेरी तरफ मेरे साथ, ना मेरी संतान चल गया, अजय दोनों नहीं चलने तो मैं क्या करूंगा? छोड़ो भाई, नहीं चलेगा, क्योंकि वो नहीं निकलना चाहते। मत निकले, मैं तो निकलना चाहता हूं, मैं तो अपना हित देखूं। हम लोग पत्नी के पीछे लगे हैं, पर बच्चों के पीछे लगे हैं,
और व्यक्ति बोला जी मेरे बच्चे कहते हैं वो बाल डाइड भी करके आ गया, कि क्यों? और बच्चे बोलते पापा स्कूल में पीटी मीटिंग में मत आना, आपके बाल तो इतने सफेद है। वो बच्चे के पीछे लग के अपना कर्म खराब कर देते। हमें मालूम पागल है बैठे हम सब लोग, हम पागल बैठे ना सब। बच्चे को पीछे लगाना है या हमने बच्चे के पीछे चलना है, इस समझ ही नहीं आती। और पप्पा जी बोले नहीं चलना, मैं तो चलूं, मैं तो अपना हित देखूं। भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरी शरण में आया, सारे धर्मों को छोड़ के। पप्पा जी बोलते गृहस्थी भी तो एक धर्म है, और गृहस्थी चलने वाला मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं तो गृहस्थी छोड़ू, मैं तो भगवान की तरफ चलूं। भगवान बोलते गृहस्थी भी धर्म है, तो सभी धर्म को छोड़ के। तो व्यक्ति ने निकल के दिखाया, उस व्यक्ति ने निकल के दिखाया अपने। हम लोग भी तो इसी गृहस्थी में फंसे हुए ना। पत्नी नहीं चलती जी, पत्नी ये करती, पत्नी वो करती, पति कहते मैं तो लहसुन प्याज खाऊंगी, तो खा ले भाई, मैं तो नीचे साधना करूंगी, ना कर भाई, फिर मैं तो करूं अपनी। थोड़ा सा लॉजिकली कोई सोचे व्यक्ति तो उसे भगवद गीता आसानी से समझ में। लेकिन क्योंकि इस परिवार के प्रति इतना मोहग्रस्त होकर बैठे हुए, हमें अपना हित ही नहीं समझ में आता कि हमारा हित है किसमें। हरे कृष्णा 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 हरे। जब ये मंत्र बोलो तो सुनो साथ में, कोई किसी प्रकार का डिस्कशन। हाँ जी, भी आपने भी बताया स्टार्टिंग में ब्रह्मेति में पार्शियल फीलिंग होती है, परमात्मेति जन जन के हृदय में, ये भी इनकम्प्लीट है, भगवानेति शब्द थे, ये कंप्लीट है। तो मुझे कल की कथा में था कि जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डिवोटी है वो वही होता है जो सबको हर जन्म में भगवान के दर्शन करता है। प्रभु जी क्या मैं गलत समझ पा रहा हूँ ये दोनों? ठीक बात है। ये जितने लोग बैठे, भगवान भगवद गीता में जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमय च पश्यति, जो सब जगह मेरे को देखता, सब में मेरे को देखता है, भगवान बोलते हैं। और भगवान को कैसे देख रहा है? भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। तो क्या बोलते हैं कि जो पंडित है, जो विद्वान है, तो पंडित है जो विद्वान है, उस सब में जितने भी बैठे मेरे को ये सही को बात दिख रहा है। लेकिन जो मेरी जगह पे कोई उच्च कोटि का भक्त बैठा हुआ, उसी से भगवान का मंदिर दिखता है। इस मंदिर के अंदर, ये बॉडी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, उसे वो देख। संतैव सदैव हृदय शिव लोकयंती प्रेमांजुन अक्षुर्य संतैव सदैव ब्रह्म संहिता में बोला। जो संत महात्मा होते वो हर समय, हर जगह, हर पल भगवान का दर्शन करते हैं। ये हमारे को अलग अलग चेहरे दिखते हैं, ये अलग अलग नाम दिखते हैं, लेकिन जो भक्त होता है ये सारे के सारे भगवान के चलते फिरते मंदिर है। भगवान ने खुद बोला है ईश्वर सर्वभूतानां में हरे के हृदय में बैठा। भगवद गीता को जब पूरी तरह से पढ़ते नहीं, या थोड़ा बहुत पढ़ते, तो उसमें सवाल उठने शुरू हो जाते। और कुछ जी जैसे इसको भी इनकम्प्लीट फिर क्यों बोला गया परमात्मेति को, जब सब में देख रहे हैं हम? तो भगवान है, लेकिन जो असली फीलिंग आपकी खेलना कूदना, भगवान एक व्यक्तित्व है, तो भगवान के धाम में ही बॉडी के साथ, इन इंद्रियों के साथ नहीं भगवान को आप फील कर सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राम इंद्रिया सेवने मुको जीवादो स्वमेव सबूर्त्यदा, स्वमेव सबूर्त, अपने आप को आपके सामने प्रकट कर देगा। लेकिन आपने प्योरिटी तो पैदा करो, वो देखने वाली, अपने अंदर उसको देखने वाली प्योरिटी पैदा करो पहले, तभी दिखेगा वो। अभी तो हमारे को राम श्याम मोहन ये सब दिखते हैं। ये जब प्योरिटी अंदर हो जाएगी, वो जब आ जाएगी, तो आपको फिर ये सब।
और उसको देखने के लिए उसके धाम, उसके जान, उसके धाम अपने आप ही आपको अपने सामने, आपके सामने प्रकट कर देता। स्वयं सपूत देता आपको, चतुर्भुज रूप का, द्विज रूप का, सब दिखना शुरू। अब भी नहीं दिखता, अंदर प्योरिटी नहीं है। अरे इस सब के लिए ना, अभी आप लेट आए थे, इससे पहले मैंने बोला था, हर व्यक्ति भगवान को उनके अलग अलग रूपों में खोज रहा है। कोई भगवान को निराकार के रूप में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को परमात्मा रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में ढूंढ रहा है, और कोई भगवान के रूप में ढूंढ रहा है। और जैसी जैसी जिस जिसकी फीलिंग है, वैसे वैसे भगवान उसको, उसके अनुरूप उसको वैसे वैसे प्रदान करते। भगवत गीता में बोला भी गया ये बात, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा बजावे। जैसा तैसा, जैसा तू जिस रूप में मेरे को देखना चाहता है, उसी रूप में तेरे को अपने सामने, आप तेरे सामने भी प्रकट कर दूं। चॉइस इज योर्स। और कुछ पढ़ लो भगवत गीता। हाँ जी, और प्रभु जी अभी आपने जब बताया कि सृष्टि का प्रभु दोबारा से भगवान जी जो है करते हैं, एक बार अपने में समाहित करके दोबारा से करते हैं, तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था विष्णु जी के लिए, तो मुझे वो उसमें और विष्णु जी में क्या फर्क होता है? किसमें? क्षीरोदशाई विष्णु भगवान श्री कृष्ण की एक्सपेंशन है। भगवान अपना एक्सपेंड करते हैं ना अपने आप को, बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु से बोलते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु का क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो कण कण में पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद ब्रह्मांड को चलाने के लिए वही क्षीरोदक्षाई विष्णु वे अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में, गुणावतार बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर अपने आप। शंकर में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तीनों अलग अलग गुणों के अधिष्ठाता देव हैं, इसलिए इनमें अंतर है। एक ब्रह्मांड में एक शंकर होगा, हजार ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांडों में अनंत शिव है, अनंत ब्रह्मा जी है, लेकिन भगवान एक ही होते हैं। अद्वैतम अनंत रूपम, ये हमने पढ़ा ना कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित करते हैं सृष्टि का। हम भी उसी के अंश हैं, हम भी उसी के अंश हैं। मामय वंशो जीव लोके जीवोता एकाकी न रमते, वृद्ध नारायण पुराण में बोला है। तब भगवान का अकेले में मन नहीं लगता, तो वे सृष्टि की रचना करते, चलो आओ चलो खेलें हम भी। अब जो उनके साथ खेलना चाहते तो वो ठीक रहते, लोग नहीं जी हम तुम्हारे, हम तो अलग से खेलेंगे, सब अलग से खेल। ये बना दिया उसकी सृष्टि की रचना कर। हरे कृष्णा। शेर बर्बाद की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।